नमस्कार, मैं बलराम बिहारी और आप देख रहे हैं सान इंडिया। आज बात उस जोड़ी की जिसने समाज को आंखें दी, सोच दी और रास्ता दिखाया, जिनका नाम सुनते ही शिक्षा, समानता और संघर्ष की तस्वीर सामने आ जाती है। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की। जब समाज में समानता के लिए संघर्ष की बात होती है तो ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी को सबसे पहले याद किया जाता है। लेकिन आज इन पर बनी फिल्म जिसका नाम फूले है, उस पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दिया है। क्या ये सरकार आज भी दलित समाज को दबाना चाहती है? क्या मोदी सरकार चाहती ही नहीं कि सच दुनिया के सामने आए और दबे कुचले आवाज़ जो आज तक दबे रहे वो बाहर निकल के आए? मैं तो कहता हूँ ये सरकार आजकल की फालतू फिल्मों का प्रमोशन करती है, उन्हें टैक्स फ्री भी करती है। तो ये फिल्म जो एक समाज को न्याय दिलाने और अधिकार की लड़ाई लड़ने को दिखा रही है, तो इस पर रोक क्यों लगा रही है? चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की जीवन से जुड़ी संघर्षों के बारे में जानेंगे और फिर बात करेंगे इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने क्या कहा और क्यों रोक लगाने की बात कही जा रही है। एक एक करके बात करेंगे, कितना उचित है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। 19वीं सदी का भारत, जहां जात पात, छुआछूत और स्त्री शिक्षा को पाप माना जाता था, ऐसे में एक युवा महात्मा फूले ने समाज से टकराने का संकल्प लिया और इस मिशन में उनका साथ दिया सावित्रीबाई फूले ने, जो उसकी पत्नी थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। तब उन्हें पत्थर मारे गए, गालियां दी गई, लेकिन वो नहीं रुकी। सावित्रीबाई फूले सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी बल्कि एक आंदोलन थी। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह बनवाए, अनचाहे गर्भ से पीड़ित महिलाओं के लिए सहारा बनी और बाल हत्याकांड को रोका। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान रोगियों की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोनों ने मिलकर भारतीय समाज की नींव को इंसानियत से जोड़ा। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति नहीं योग्यता हो, जहां जन्म से नहीं कर्म से पहचान बने। आज जब हम शिक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये जोड़ी हमारे लिए सिर्फ इतिहास नहीं प्रेरणा भी बन जाती है। अब बात करते हैं इस जोड़ी पर बनी फिल्म पर रोक लगाने के कारणों पर। सबसे पहला है ब्राह्मण समुदाय का विरोध। कुछ ब्राह्मण संगठन जैसे हिंदू महासंघ, अखिल भारतीय परशुराम आर्थिक विकास महामंडल, भारतीय ब्राह्मण समाज, इन सबों ने इस फिल्म को ब्राह्मणों का अपमान बताते हुए आपत्ति जताई। इन समूहों का तर्क है कि फिल्म ने केवल जातिगत अत्याचार के पक्ष को दिखाया, जबकि उन ब्राह्मणों का हश्र नहीं बताया जिन्होंने फूले दंपति का समर्थन किया। लेकिन सवाल ये है, क्या उनके हश्र दिखा देने से ब्राह्मणों द्वारा आज तक किया जा रहा मूल भेदभाव से इनकार किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। तो फिर इसे दिखाया ही जाना चाहिए। दूसरा कारण है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से जाति विशिष्ट शब्द जैसे महार, मांग, पेशवाई और मनु का वर्ण व्यवस्था हटाने का आदेश देना। उन्होंने कहा है कि ये शब्द संवेदनशील है और सार्वजनिक भावनाओं को आहत कर सकती है। बोर्ड ने साथ ही कुछ डायलॉग्स और वॉइस ओवर में भी बदलाव की मांग की है। इस तरह से जब इन शब्दों को हटा ही दिया जाएगा तो एक तरह से इस फिल्म पर लंबी कट हो गई और इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड को इन फिल्मों में ही संवेदनशीलता क्यों नजर आती है? एनिमल जैसी गंदी मूवी और सैकड़ों प्रताड़ना और आहत से जुड़ी फिल्मों पर सेंसर बोर्ड ने कट क्यों नहीं लगाया है? और ये तो हमारे इतिहास की सच्चाई है, तो फिर इसे कैसे टाला जा सकता है? तीसरे कारण में बताया गया है कि फिल्म के प्रचार सामग्री में ऐसा एक दृश्य था जिसमें ब्राह्मण बच्चे सावित्रीबाई फूले पर गोबर यानी कौ डंग की गोलियां फेंकते दिख रहे थे, जिसे कई आलोचकों ने तथ्यात्मक रूप से गलत और जातिवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। वहीं कुछ का कहना था कि यह दृश्य सामाजिक अस्थिरता फैला सकता है। फिल्म के उन हिस्सों पर जहां पर ब्राह्मणवादी संरचनाओं और धार्मिक संरक्षकों की खुलकर आलोचना की गई थी, केंद्रीय फिल्म बोर्ड की ओर से उन्हें भी जन भावनाओं के लिए जोखिम बताते हुए काटने का आदेश दिया गया है। जोखिम के नाम पर सेंसर बोर्ड क्या पूरे इतिहास को झुठला देगी? क्या पूरे फिल्म पर ही कट लगा देगी? जोखिम तो छावा, केरला स्टोरी और कई ऐसी फिल्मों से थी जिसने समाज को अशांति से भर दिया। उस पर कट क्यों नहीं लगाया गया? लेकिन यहाँ लगाना आपत्तिजनक है
और ये एक तरह से समझिए घोर भेदभाव है। और यहाँ पर स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय फिल्म बोर्ड में किस तरह से जातिगत मानसिकता वाले लोग हैं। इस फिल्म में इस तरह की कटौती पर कुछ पार्टी और समुदाय ने आपत्ति जताया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की सहयोगी एनसीपी यानी शरद पवार ने सीबीएफसी फिल्म बोर्ड की कटौती का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि यह इतिहास की संक्षिप्तीकरण है। फूले अनुयायियों और बहुजन समुदाय में फिल्म की कटौती को जातिगत संवेदनशीलता के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना गया। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवन पर आधारित फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक दिया है। इस फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी के इटावा के समूह ने प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ता ने जिला अधिकारी कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव साक्य ने कहा कि समाज सुधारकों की विचारधारा को दबाने की प्रयास किया जा रहा है और एक समाज पर एक फिर से अनुचित चीज़ें थोपी जा रही हैं। जिला महासचिव इकरार अहमद ने ज्ञापन में फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इतिहास को सही चित्रण की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को महापुरुषों के विचारों को जनता तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए और इस तरह की फिल्म में कट लगाना सीधा अन्याय है और इस पर रोक लगना चाहिए। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से योगी सरकार की आलोचना भी की जा रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, ये फिल्म रिलीज होना चाहिए या नहीं? इस फिल्म के जरिए समाज में सकारात्मक विचार आएंगे, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों में। और आज जो भी इन वर्गों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहती है कि ये वर्ग आगे बढ़े, उसके ऊपर लगाम नहीं लगाया जाए तो इस फिल्म के ऊपर से लगाम को हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बीच में आकर फिल्म को रोक रही है, सेंसर बोर्ड को परमिशन नहीं दी जा रही है। इस फिल्म को रिलीज किया जाना चाहिए और इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि इस फिल्म पर कट लगाया जाना चाहिए या नहीं, कितना उचित है, ये भी बताइए। नमस्कार, जय हिंद।